हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम लोग इंटरेस्ट आर्बिट्राज देखेंगे। आर्बिट्राज आपको पता है क्या होता है। अब हम इंटरेस्ट के बेसिस पे आर्बिट्राज देखेंगे। एंड अनकवर्ड इंटरेस्ट आर्बिट्राज क्या होता है एंड कवर्ड इंटरेस्ट का आर्बिट्राज क्या होता है, हम वो देखेंगे। पहले तो हाँ, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझा देती हूँ, देन हम लोग टेक्स्ट बुक से रीड करेंगे। देखो, आर्बिट्राज आपको पता है क्या होता है कि एक मार्केट में समझो प्राइस ज़्यादा है, 7 रुपीज़ है, दूसरे मार्केट में 5 रुपीज़ है, तो 5 रुपीज़ वाले मार्केट से ख़रीद के 7 रुपीज़ वाले मार्केट में बेच देना, 2 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट ये वो निकालने के बाद समझो 1.75 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो इसे आर्बिट्राज कहते हैं। यह चीज़ हमने देख ली है, समझ ली है। इंटरेस्ट आर्बिट्राज क्या होता है? इंटरेस्ट आर्बिट्राज क्या होता है? इट इज इंटरनेशनल फ्लो ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल टू अर्न रिटर्न्स अब्रॉड। इसका मतलब मैं पहले समझा देती हूँ एक एग्जाम्पल से। समझो 6% इंटरेस्ट इंडिया में है और 8% इंटरेस्ट यूएस में है। इंडिया वाले लोग क्या बोलेंगे कि अगर समझो ट्रांसफ़र करने का, एक्सचेंज रेट चेंज करने का कुछ कॉस्ट नहीं है, तो इंडिया वाले लोग बोलेंगे 2% ज़्यादा क्या मिल रहा है? इंटरेस्ट मिल रहा है। तो इंडिया वाले लोग यूएस में इन्वेस्ट करना चाहेंगे। दिस इज़ इंटरेस्ट आर्बिट्राज। इंटरनेशनल फ्लो ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल फ्लो आउट होगा, कैपिटल आउटफ्लो होगा इंडिया से, क्योंकि सारे लोग यूएस में, सारे लोग नहीं बट जिनको पता है कि इंटरेस्ट रेट वहाँ पे ज़्यादा है, तो ये एक असम्पशन है कि सारे लोग वहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे। तो इंटरेस्ट आउटफ्लो होगा टू अर्न रिटर्न्स अब्रॉड, अब्रॉड में रिटर्न्स अर्न कर सके। अब मुझे एज अ पर्सन इंडिया में से यूएस में ज़्यादा इंटरेस्ट रेट है, तो मुझे वहाँ पे इन्वेस्ट करना है। ऑब्वियसली वहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे रुपी को कन्वर्ट करना पड़ेगा डॉलर में। अब समझो 3 मंथ्स के लिए मैंने ये इन्वेस्टमेंट किया है। ठीक है, आज का रेट 60 है इस टू $1। चलो हम सिंपल रखने के लिए इसे ऐसे समझते हैं, 1:1 का रेशियो है। ठीक है, 1:1 का रेशियो करके मैंने $100 जो है वो इन्वेस्ट किए वहाँ पे। अब कुछ प्रॉफिट मिला, प्रॉफिट के बाद ऑब्वियसली 8% प्रॉफिट है, तो समझो 108 रुपीज़ मिला मुझे। अब उसे वापस मुझे रुपीज़ में कन्वर्ट करना है, क्योंकि डॉलर तो मैं खर्च नहीं कर सकती इंडिया में। जब मैं वापस उसे कन्वर्ट करती हूँ रुपी में, तो 2 सिचुएशन हो सकते हैं। 3 महीने बाद क्या होगा? या तो 0.9 रुपी पर डॉलर हो जाए, सॉरी यूरो कहाँ लिख रही हूँ, या तो 1.5 रुपी पर डॉलर हो जाए। कुछ भी हो सकता है ना, या एक्सचेंज रेट बढ़ सकता है या एक्सचेंज रेट कम हो सकता है। ये सिचुएशन में मुझे लॉस कब होगा या प्रॉफिट कब होगा, कितना लॉस होगा कितना प्रॉफिट होगा, इसे कहते हैं अनकवर्ड इंटरेस्ट आर्बिट्राज। और इस सिचुएशन के वजह से इस इंटरेस्ट रेट पे भी कुछ असर पड़ेगा। वो क्या होगा हम वो देखेंगे। ये एक रिस्क इन्वॉल्व्ड है, हम कह रहे हैं। अब रिकन्वर्जन जब हम करते हैं, तो अनकवर्ड इंटरेस्ट आर्बिट्राज जो थियोरी है वो कहती है कि जहाँ पे भी इंटरेस्ट रेट जो है वो आप इंडियन के टर्म्स में ले रहे हो, सो रिकन्वर्जन के टाइम पे डेप्रिसिएशन होगा ऑफ फॉरेन करेंसी, यानी इन शॉर्ट जहाँ पे भी
इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है। यहाँ पे इंटरेस्ट रेट ज़्यादा कहाँ पे था? यूएस में। जहाँ पे भी इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है वहाँ के करेंसी का डेप्रिसिएशन होगा। अब फॉरेन करेंसी का डेप्रिसिएशन होगा, यहाँ पे यूएस का डेप्रिसिएशन होगा, तो मतलब इंडियन रुपी का एप्रिसिएशन होगा। एप्रिसिएशन होना मतलब क्या? रेट कम होना, ये होगा 1:1 से 0.9 पर डॉलर होगा। तो ये सिचुएशन होगा, तो ऑब्वियसली मुझे क्या होगा, मुझे तो 108 जब मैं कन्वर्ट करूँगी तो इंटू 0.9 करके मुझे 108 एग्जैक्ट रुपीज़ नहीं मिलेंगे, क्योंकि 1:1 का रेशियो पहले था। तो 1:1 अगर रेशियो होता, एक्सचेंज रेट होता, तो 108 रुपये मिलते। अब 0.9 है, तो 0.9 अगर हम मल्टीप्लाई करें इंटू 9/10, ये 9/10 होगा, तो 108 इंटू 9 करके देख लेते हैं, 97.2 रुपीज़ मुझे मिलेंगे। ठीक है, इन शॉर्ट मैं ये कहने की बात कर रही हूँ कि 97.2 रुपीज़ मुझे मिलेंगे। ये चीज़ होती है कि यूएस में जब फॉरेन करेंसी, जिस भी कंट्री का इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा, तो अकॉर्डिंग टू अनकवर्ड इंटरेस्ट आर्बिट्राज, ये जो एक्सचेंज रेट में चेंज आया, ये इंटरेस्ट आर्बिट्राज की वजह से कहीं ना कहीं हुआ। तो यूएस में जहाँ पे इंटरेस्ट रेट ज़्यादा था, वहाँ के करेंसी में डेप्रिसिएशन आएगा। अगर वहाँ के करेंसी में डेप्रिसिएशन आया, इन टर्म्स ऑफ दैट वी आर सेइंग इंडियन करेंसी में एप्रिसिएशन हुआ। ठीक है, तो अगर हम एग्जाम्पल लें कि समझो यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है $1 इज इक्वल्स टू ₹80 है, 6% इंडिया में है एंड 8% इंटरेस्ट रेट यूएस में है। $1 80 रुपीज़ पे मैंने इन्वेस्ट किया यूएस में। अब रिकन्वर्जन के टाइम पे, जब 3 महीने बाद मुझे वापस लेना है, तो रिकन्वर्जन के टाइम पे $1 इज इक्वल्स टू ₹78 हो गया 3 महीने बाद। नाउ यू आर गेटिंग लेस, this is what? This is risk of foreign exchange. अब क्वेश्चन ये आता है कि इसमें अनकवर्ड इंटरेस्ट पैरिटी क्या है। देखो, यहाँ पे हम कह रहे हैं कि ये कम होगा, ऑब्वियस है, इंटरेस्ट रेट जहाँ पे ज़्यादा होगा वहाँ के करेंसी का डेप्रिसिएशन होगा, दूसरे करेंसी का अप्रिसिएशन होगा। बाय हाउ मच अमाउंट इज़ द बिगेस्ट क्वेश्चन। ये तो मैंने 78 सिर्फ एक एग्जांपल दिया, ये 79 भी हो सकता था, ये 77 भी हो सकता था। और अगर उतना कम है तो कितना लॉस या कितना गेन हुआ हमें एज इंडियन पर्सन, वो हमें देखना है, वो इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो लॉस इज़ कवर्ड व्हेन यू कवर द लॉस। एक दूसरा है कवर्ड इंटरेस्ट पैरिटी। ये लॉस हो गया, अभी इसमें कुछ मैंने कवर किया नहीं, हेजिंग वेजिंग कुछ किया नहीं। जब आप हेजिंग करके व्हेन यू कवर द लॉस, ये जो लॉस हुआ उसे कवर करते हैं, तो उसे कवर्ड इंटरेस्ट आर्बिट्राज कहते हैं। यहाँ पे आपने कुछ कवर नहीं किया है, तो इस वजह से दिस इज अनकवर्ड इंटरेस्ट आर्बिट्राज। अब सेम सिचुएशन को मैं अभी टेक्स्ट बुक में जो एग्जाम्पल है उसके तौर पे एक्सप्लेन करती हूँ। यूएसए में रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 6% है, ठीक है, और यूरोप में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 8%। यानी अगर यूएस का पर्सन है, यूएसए यहाँ पे डोमेस्टिक कंट्री है, ठीक है, याद रखना, यूएसए का पर्सन will invest in Europe. This is so simple, क्योंकि वहाँ पे इंटरेस्ट ज़्यादा है। तो ये करने के लिए he will convert डॉलर into यूरो, करेक्ट, वो कन्वर्ट करेगा। अब ये समझो 3 मंथ्स के लिए हुआ, 4 मंथ्स के लिए हुआ, 5 मंथ्स के लिए, जितने मंथ्स के लिए। आफ्टर मैच्योरिटी या 1 ईयर के लिए है, जो भी है, आफ्टर मैच्योरिटी जब इंटरेस्ट
एफडी में अगर सेव किया, इन्वेस्ट किया है या किसी भी चीज़ में, मैच्योर हो गया आपका इन्वेस्टमेंट, तो अब आफ्टर मैच्योरिटी ही नीड्स टू कन्वर्ट बैक $2, करेक्ट। बट जैसे मैंने कहा कि अनकवर्ड इंटरेस्ट पैरिटी जो है वो लेके मानता है कि जिस कंट्री का इंटरेस्ट ज़्यादा है उस कंट्री का करेंसी का डेप्रिसिएशन होगा। यहाँ पे क्या हुआ है, बट यूरो करेंसी हैज़ डेप्रिसिएटेड। अब जब यूरो करेंसी डेप्रिशिएट हुआ है, कितने अमाउंट से डेप्रिशिएट हुआ है वो हमें नहीं पता, तो लेट्स अज्यूम कि वो जो डेप्रिसिएशन हुआ है वो 1% से हुआ है। अगर 1% से हुआ है तो आपका ऑलरेडी कितना गेन हो रहा था इंटरेस्ट में, 2% का इंटरेस्ट में गेन हो रहा था, क्योंकि यूएस में 6% है और यूरोप में 8% है। 2% इंटरेस्ट में गेन हो रहा था, ठीक है। अब अगर 1% चेंज हुआ है, डेप्रिसिएशन हुआ है, तो आपको जो 2%, समझो मैं इसको गेन को प्रॉफिट के तौर पे ले रही हूँ, -1% लॉस ड्यू टू डेप्रिसिएशन अगर हम लिखें तो 1% इन टोटल नेट प्रॉफिट होगा आपको, राइट। ये है अगर 1% डेप्रिसिएशन होगा। अगर समझो डेप्रिसिएशन 2% से हुआ तो ऑलरेडी आपको 2% प्रॉफिट मिल रहा है, -2% लॉस जो डेप्रिसिएशन के वजह से हुआ, तो गेन कितना हुआ, ज़ीरो नेट गेन, यानी नो प्रॉफिट। और उल्टा अगर डेप्रिसिएशन 3% से हुआ तो क्या होगा, उल्टा हो जाएगा मतलब लॉस हो जाएगा, 1% प्रॉफिट में लॉस हो जाएगा, राइट, 1% लॉस। अब देखो, ये तो हमने कहा कि डेप्रिशिएट होता है। अब अगर एप्रिशिएट होता फॉरेन करेंसी, डोमेस्टिक करेंसी डेप्रिशिएट होगा। अगर फॉरेन करेंसी, मैं यहाँ पे ये भी लिख लेती हूँ, फॉरेन करेंसी अप्रिशिएट हो रहा है, जिसे हम उल्टा भी लिख सकते हैं कि डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी हो रही है, तो क्या होगा, अगर 1% एप्रिशिएट हुआ तो ऑलरेडी हमें 2% गेन मिल रहा है, प्लस 1% गेन कहाँ से, गेन फ्रॉम एप्रिसिएशन, तो टोटल 3% का प्रॉफिट गेन होगा। तो इन शॉर्ट हमने क्या किया, हमने कहा कि अगर फॉरेन करेंसी में डेप्रिसिएशन हुआ या डोमेस्टिक करेंसी में अप्रिसिएशन हुआ, अगर वो डेप्रिसिएशन जो है इज ग्रेटर देन द इंटरेस्ट गेन, देन लॉस होगा। और अगर फॉरेन करेंसी में एप्रिसिएशन हुआ है एंड डोमेस्टिक करेंसी में डेप्रिसिएशन होगा, तो वो तो कोई भी सिचुएशन हो गेन ही होगा। लेकिन यहाँ पे सिर्फ लॉस तभी होगा जब फॉरेन करेंसी का डेप्रिसिएशन परसेंटेज इज ग्रेटर देन द इंटरेस्ट गेन परसेंटेज, तब लॉस होगा। तो इसे क्या कहते हैं, इसे अनकवर्ड इंटरेस्ट आर्बिट्राज कहते हैं, ठीक है। अब हम जाते हैं टेक्स्ट बुक में और रीड करके देखते हैं एग्जैक्टली जो हमने समझा है, उसके बेसिस पे हम इस टेक्स्ट बुक के पोर्शन को समझते हैं। इंटरेस्ट आर्बिट्राज refers to international flow of short term liquid capital जो easily कन्वर्ट हो सके, ऐसे नहीं पानी वाला नहीं, कैपिटल, लिक्विड कैपिटल मतलब वो मनी जो easily आप कन्वर्ट कर सकते हो।
टू अर्न हायर रिटर्न्स अब्रॉड। ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। इंटरेस्ट आर्बिट्राज कैन बी कवर्ड और अनकवर्ड। अनकवर्ड इंटरेस्ट आर्बिट्राज सिंस द ट्रांसफर ऑफ फंड्स अब्रॉड to take advantage of higher interest rate in foreign monetary centers involves conversion of domestic to foreign currency to make the investment and subsequent reconversion of funds plus the interest earned from the foreign currency to domestic currency at the time of maturity. A foreign exchange risk is involved due to the possible depreciation of foreign currency during the पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट। देखो हम बात रिस्क की ही कर रहे हैं, तो रिस्क कब आएगा, लॉस कब आएगा, जब आपका डेप्रिसिएशन होगा। इस वजह से हमने कहा कि डेप्रिसिएशन के केस में लॉस होता है। तो ये क्या कह रहा है कि ये जो ट्रांसफ़र है इंटरेस्ट आर्बिट्राज जो है वो इन्वॉल्व करता है पहले तो कन्वर्जन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी टू फॉरेन करेंसी। पहले डॉलर को यूरो में कन्वर्ट किया इन्वेस्ट करने के लिए, बाद में जब मैच्योरिटी हो गया उसके बाद यूरो जितने इन्वेस्ट किए थे प्लस जो इंटरेस्ट अर्न था 108 याद है, उसको कन्वर्ट करना है यूरो से डोमेस्टिक कंट्री में मैच्योरिटी के टाइम पे। इस सिचुएशन में फॉरेन एक्सचेंज रिस्क इन्वॉल्व्ड है। कब, जब डेप्रिसिएशन हो रहा है फॉरेन करेंसी का, अप्रिसिएशन हो रहा है डोमेस्टिक करेंसी का ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट। इस इन्वेस्टमेंट पीरियड में इस 3 महीने के बीच या इस 1 साल के बीच एक्सचेंज रेट में डेप्रिसिएशन हुआ, फॉरेन करेंसी में डेप्रिसिएशन हुआ। इफ़ सच अ फॉरेन एक्सचेंज रिस्क इज कवर्ड, अगर आप कवर्ड कर रहे हो एक्सचेंज रेट रिस्क को, उसे कवर्ड इंटरेस्ट आर्बिट्राज कहते हैं। आपने इंटरेस्ट में खेल किया, मतलब इंटरेस्ट में से प्रॉफिट अर्न करने की कोशिश की, इस वजह से इंटरेस्ट आर्बिट्राज कह रहे हो, और आप उस रिस्क को कवर कर रहे हो हेजिंग से, तो कवर्ड इंटरेस्ट आर्बिट्राज। अदरवाइज वी हैव अनकवर्ड इंटरेस्ट आर्बिट्राज। इवन दो इंटरेस्ट आर्बिट्राज इज यूजुअली कवर्ड, वी बिगिन बाय एग्जामिनिंग सिंपलर अनकवर्ड इंटरेस्ट आर्बिट्राज। सपोज इंटरेस्ट रेट ऑन 3 मंथ्स ट्रेजरी बिल्स। ट्रेजरी बिल्स क्या होता है, टी बिल्स को ट्रेजरी बिल्स कहते हैं। नॉर्मली ट्रेजरी बिल्स में रिस्क, ट्रेजरी बिल्स में जब आप इन्वेस्ट करते हो तो उसमें रिस्क सबसे कम होता है। गवर्नमेंट बॉन्ड्स भी कह सकते हो ट्रेजरी बिल्स को। तो 3 मंथ्स ट्रेजरी बिल्स इंटरेस्ट रेट जो है 6% है न्यूयॉर्क में एंड 8% है फ्रैंकफर्ट पे। इट मे देन पे अ यूएस इन्वेस्टर टू एक्सचेंज डॉलर्स फॉर यूरो एट करेंट स्पॉट रेट। तो मैंने जैसे कहा 6% है यूएस में, न्यूयॉर्क में, एंड 8% है यूरो में, यूरोप में यानी फ्रैंकफर्ट में। यूएस पर्सन क्या करेगा, यूएस पर्सन डॉलर्स को यूरो में कन्वर्ट करेगा जो भी करेंट स्पॉट रेट है, एंड परचेज करेगा यूरोपियन मॉनेटरी यूनियन यानी यूरो जो है यूरोपियन ट्रेजरी बिल्स परचेज करेगा टू अर्न एक्स्ट्रा 2% इंटरेस्ट एट द एनुअल बेसिस। व्हेन द treasury bill matures, the US investor may want to exchange euro invested plus the interest earned back into the dollars। अब जब मैच्योर हो गया है तो हमें वापस से डॉलर्स में लाना है। However, by that time euro may have depreciated। अब ये अजम्पशन क्या मान के चल रहा है, डेप्रिशिएट भी हो सकता है यूरो या अप्रिशिएट भी हो सकता है। रिस्क इन्वॉल्व डेप्रिसिएशन में है, तो वो वही चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि may have depreciated so that the investor would get back fewer dollars per euro than he or she paid। तो डेप्रिशिएट हो सकता है, और जब डेप्रिसिएशन होगा, जैसे मैंने कहा जब डेप्रिसिएशन होगा यानी डोमेस्टिक करेंसी का अप्रिसिएशन होगा। और जब हमने एग्जाम्पल देखा था यहाँ पे, मैंने आपको एक एग्जाम्पल से समझाया था इंडियन रुपी एंड उसके एग्जाम्पल से कि जब कहाँ पे है, जब फॉरेन करेंसी का डेप्रिसिएशन हो रहा है
इंडियन करेंसी का अप्रिसिएशन हो रहा है, और जब इंडियन करेंसी का अप्रिसिएशन हो रहा है इसका मतलब ये सिचुएशन था। और आप देख सकते हो 97.2 रुपीज़ हमें वापस मिल रहा है। इन्वेस्ट कितना किया था, इन्वेस्ट हमने 100 रुपीज़ इन्वेस्ट किया था, लेकिन 97.2 रुपीज़ हमें वापस मिल रहा है, यानी लॉस हुआ है। तो वही चीज़ है यहाँ पे कि जब डेप्रिसिएशन फॉरेन करेंसी का हुआ, डोमेस्टिक करेंसी का अप्रिसिएशन होगा, और अगर अप्रिसिएशन डोमेस्टिक करेंसी का होगा तो यू विल गेट फ्यूअर, यू विल गेट लेस डोमेस्टिक करेंसी पर foreign currency. If the euro depreciates by 1% at annual basis during the 3 months of investment, US investors net only about net जो profit है वो सिर्फ 1% का होगा from foreign investment। एक्स्ट्रा 2% इंटरेस्ट उसको मिला, -1% लॉस जो डेप्रिसिएशन में हुआ एट एनुअल बेसिस। If euro depreciates by 2% at annual basis during the 3 months, US investor gains nothing. वो हमने देखा क्योंकि 2 - 2 0. And if euro depreciates more than 2%, US investor loses. Of course, if the euro appreciates, so दोनों सिचुएशन वो कह रहे हैं डेप्रिसिएशन में रिस्क इन्वॉल्व है, एप्रिसिएशन में रिस्क इन्वॉल्व नहीं है। सो एप्रिसिएशन क्या होता है, यूएस इन्वेस्टर गेन्स बोथ फ्रॉम एक्स्ट्रा इंटरेस्ट अर्न्ड एंड एप्रिसिएशन ऑफ यूरो। रिलेटेड टू अनकवर्ड इंटरेस्ट आर्बिट्राज इज कैरी ट्रेड। कैरी ट्रेड अनकवर्ड इंटरेस्ट आर्बिट्राज से रिलेटेड है। अनकवर्ड इंटरेस्ट आर्बिट्राज हमने समझ लिया है यहाँ पे। कैरी ट्रेड क्या है वो हम देखते हैं। कैरी ट्रेड रिफर्स टू द स्ट्रैटेजी इन विच investor borrows low yielding currencies and lends या invest in high yielding currencies। जितने भी लो yielding currencies हैं उनको बोरो करके हाई yielding currencies में इन्वेस्ट करते हैं। दैट इज़ एन इन्वेस्टर बोरोज अ करेंसी विच विथ अ relatively low interest rate। जिन भी करेंसीज में इंटरेस्ट रेट कम है वो बोरो करते हैं, वहाँ से बोरो करते हैं यानी वहाँ से लोन लेते हैं। लोन में जहाँ पे भी इंटरेस्ट रेट कम है करेंसी में, जिस भी कंट्री के करेंसी में लोन बेसिकली लोन का इंटरेस्ट रेट कम है, वहाँ से वो बोरो करते हैं, लोन लेते हैं एंड यूजेस द फंड्स टू परचेज अनदर करेंसी यील्डिंग हायर इंटरेस्ट रेट। और ऐसे करेंसीज में इन्वेस्ट करते हैं जहाँ पे अगर आप डिपॉजिट करते हो उसका इंटरेस्ट ज़्यादा है। देखो नॉर्मली अगर हम एक नेशन की ही बात करें तो अगर इंडिया में ही बात करें तो लोन पे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वो हायर होता है, डिपॉजिट में कम होता है, क्योंकि इसी के बेसिस पे इसी के डिफरेंस अमाउंट से जो है बैंक्स प्रॉफिट गेन करती है। लेकिन अगर हम अलग अलग नेशन की बात करें तो हो सकता है इंडिया में जो लोन पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो वो कम हो कंपेयर टू जो यूएस में डिपॉजिट करने पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है वो हाई हो। तो अब यहाँ से मैं लोन लूँगी, लोन लेके वहाँ पे मैं इन्वेस्ट करूँगी, वहाँ से इंटरेस्ट रेट ज़्यादा वाला कमाऊँगी, वहाँ यहाँ पे कम वाले रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन रीपे करूँगी एंड डिफरेंस अमाउंट जो है वो मेरा प्रॉफिट है। इसे कैरी ट्रेड कहते हैं। मैंने जहाँ पे इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है वो नहीं, जहाँ पे बोरोइंग का इंटरेस्ट रेट कम है वहाँ से परचेज़ किया, फॉरेन एक्सचेंज में इन्वेस्ट किया जहाँ पे डिपॉजिट ज़्यादा है, डिपॉजिट का इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है। इफ़ द हायर यील्डिंग करेंसी डेप्रिशिएट्स, अब अगर हायर यील्डिंग करेंसी जो है वो डेप्रिशिएट कर रही है यानी यूएस में डेप्रिशिएट हो रहा है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट, हाउएवर इन्वेस्टर रन्स रिस्क ऑफ लूजिंग मनी, तो वहाँ पे वो ऑब्वियसली एक फॉरेन एक्सचेंज चेंज का रिस्क हो जाता है फॉर कैरी ट्रेड। कैरी ट्रेड का एक केस स्टडी यहाँ पे दिया हुआ है, आप रीड कर सकते हो टू अंडरस्टैंड कैरी ट्रेड होता क्या है। अब जो कवर्ड इंटरेस्ट आर्बिट्राज है मैं उसे अच्छे से दूसरे वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी क्योंकि कवर्ड इंटरेस्ट आर्बिट्राज थोड़ा लेंदी है समझने के लिए। एंड यस, एक बार आपको अनकवर्ड इंटरेस्ट आर्बिट्राज समझ में आ गया है, यहाँ पे सिर्फ आपको एक कवर कर रहे हो आप उसको फॉरवर्ड एक्सचेंज या हेजिंग या
एक तरीके से हेजिंग ही कहेंगे, हेजिंग के तौर पे आप उस रिस्क को कवर कर रहे हो, जिसे कवर इंटरेस्ट आर्बिट्राज कहते हैं। तो ये मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी। टिल देन यू कीप लाइकिंग द वीडियोस। कमेंट में ज़रूर बताइए कि मेरा जो ये अनकवर्ड इंटरेस्ट आर्बिट्राज का एक्सप्लेनेशन है एग्जाम्पल के तौर पे कैसे लगा। एंड इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल, डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स, ताकि उनको भी समझ में आए। थैंक यू।